मैम आपका भी। एंड सर अमेजिंगली आज एक और मैजिक हुआ। सुबह मैंने शुक्राना ब्लेसिंग लिखी जैसे मैं लिखती हूँ। एंड एज आई टोल्ड यू सर दैट आई हैड बीन अ लिटिल अनवेल ड्यू टू द बैड वेदर। मैंने ऐसे ही अपनी डायरी में लिखा, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आपका बहुत बहुत। आज का दिन मैं ऐसा चाहती हूँ, आज का दिन मैं चाहती हूँ कि रेनी क्लाइमेट में मैं धूप में ना जा पाऊँ और मेरी क्लासेस बहुत अच्छे से हो जाए। एंड इमेजिन व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लास I had that weather and all the students were saying मैम बारिश आ रही है, and inside inner deeping was a big gratitude to the God. So again शुक्राना। थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes sir. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक। तो वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग क्लास ऑफ मैजिक बुक डे 6। हेलो। अमित सर, जस्ट सेकंड, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इंटरप्ट यू। मुझे कल ये पूछना था कि जैसे हम आपने कहा था कि ग्रैटिट्यूड मनी को देना है, तो व्हाट वुड बी द सेंटेंसेस? तो चलिए आपको सर म्यूट कर एक लीजिएगा सेकेंड, अपने किसी आप का को। क्वेश्चन था, आपने म्यूट कर दिया उनको। अच्छा, वो अमित सर प्लीज बोला। जस्ट अ सेकंड, एक आप रेज सेकंड हैंड मेरा करना, शायद। कौन था? हाँ, कृष्णा दीजिए ना। आप अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ या जी कृष्णा। हाँ। तो सर, आप लोगों ने कहा था कि जैसे ग्रैटिट्यूड देना है मनी को, तो आप कुछ सेंटेंसेस बता सकते हैं व्हाट वुड बी द, हम कैसे प्रेजेंट, अगर मुझे कुछ प्रेजेंट फ्यूचर में कुछ चाहिए तो मैं उसको कैसे ग्रैटिट्यूड में लिखूं? फ्यूचर व्हाट वुड का बी द। चैप्टर अभी आगे आएगा, एडवांस चैप्टर। वो अभी 13 चैप्टर के बाद शुरू होगा। तो फ्यूचर का हम ओके। तब करेंगे, अभी आप पास्ट के शुक्राने करो। क्योंकि बहुत सारी गलतियां करी होती हैं पास्ट में, पहले वो क्लियर करनी बहुत जरूरी है। फ्यूचर पे तब ओके। जाए। ओके आज ओके, आज थैंक वैसे यू। डिस्कशन इसी के बारे में ही है कि पास के शुक्राने हमारे से क्यों कराए जा रहे हैं। तो पहले पास को क्यों हील किया जा रहा है। तो चलिए क्रिबिंग की बात करते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था पर्सनल पे मैसेज करके, और फिर बाद में फोन भी आया था कि काफी लोगों की लाइफ में मैजिक आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं, हमारी लाइफ में तो मैजिक आ नहीं पा रहा है, तो हम क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो क्रिबिंग वर्ड आप लोगों ने सुना होगा और हम लोग करते भी हैं। आई थिंक सभी लोग क्रिब करने की आदत हमारी बहुत सारी, बहुत ज्यादा ही है। तो एक बार आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए यस, अगर आप लोगों को भी आदत है क्रिब करने की, और हम लोगों को छोटी छोटी बातों पे क्रिब करने की आदत है। क्रिबिंग जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, और इतना डीप पार्ट है, इतना डीप पार्ट है कि हम हर एक छोटी छोटी चीज के लिए क्रिब कर रहे हैं, करते थे मतलब। मैं तो बहुत ही करता था मैजिक बुक करने से पहले। आई यूज टू क्रिप फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग। मतलब अगर शर्ट प्रेस नहीं है उसके लिए भी क्रिप करना है, स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया उसके लिए भी क्रिप। मतलब कोई बात ही नहीं है, हर चीज के लिए क्रिपिंग की आदत थी हमारी। तो अब आप सोचिए कि अगर आप क्रिबिंग, इतने समय से आप क्रिबिंग कर रहे थे, आप इतने समय से एक नेगेटिव एनर्जी में चल रहे थे, और हम अब ये कोर्स करने के बाद क्या हो रहा है कि आपका धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। मतलब इतनी क्रिबिंग करते हैं हम लोग कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स भी दिखाई नहीं देती, हम बस अपनी क्रिबिंग में लगे रहते हैं। तो काफी लोगों ने यस लिखा है, बी ऑनेस्ट। और भी लोग अगर क्रिप करते हैं, सबकी आदत होती है। ऐसा कोई इंसान मुझे लगता नहीं इस दुनिया में है जो मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है या जो ग्रेटिट्यूड को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, वो लोग शायद कम करते होंगे। करते तो हम भी कई बार कर जाते हैं क्रिपिंग, क्योंकि वो आदत इस तरह की होती है। तो और लोग भी लिख दीजिए अगर आप लोग सर सच में ही क्रिपिंग करते हैं। आई हैव अ ब्यूटिफुल शेयरिंग फॉर दिस स्क्रिबिंग, मैं लास्ट में करूंगी। कल ही मैजिक हुआ है हमारे साथ, बहुत ठीक है, बड़ा। ठीक है। थैंक यू सो मच। तो बी ऑनेस्ट, प्लीज बी ऑनेस्ट। जब तक आप ऑनेस्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लास्ट क्लास में भी हमने यही किया था, बोला था कि एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। आप लोगों को एक्सेप्टेंस ही नहीं आती है, हम अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्रिबिंग की आदत हमें बहुत ज्यादा होती है। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप आंख बंद कीजिए और जरा सोचिए, आज सुबह से उठ के आपने उठ के क्या किया, कितने बजे आप सो के उठे, क्या आपने आज के दिन में किसी चीज के लिए क्रिप किया था। सब मिलके सोचिए, आंखें बंद कीजिए और अपने अपना आज की पूरी दिनचर्या में जाइए और देखिए क्या आपने आज किसी चीज के लिए कृत किया था।
अगर आप देखते हैं कि आज के दिन में जीरो क्रिबिंग है, आपने किसी चीज के लिए क्रिब नहीं किया है, तो अपनी पीठ जोर से थपथपा लेना और खुद को जरूर बोलना, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। जिस दिन आपकी क्रिबिंग जीरो हो जाएगी अपने जीवन में, जीरो मीन्स जीरो, आप किसी चीज के लिए क्रिब नहीं करेंगे, आप सोच लीजिए उस दिन से आपकी लाइफ में मैजिक आना शुरू हो जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मैजिक को आपके जीवन में आने से रोक सके। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप एक स्टेप पीछे जाते हैं, अगर आप किसी के लिए एक नेगेटिव बात करते हैं, तो आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में 10 स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो इसीलिए ये बुक इतनी अमेजिंगली रोना बर्न ने लिखी है कि वो पहले हमारे पास्ट को हील कर रही है। उन्हें पता है कि हम लोग, ह्यूमन नेचर नेगेटिव नेचर का होता है, हमारी आदत ही है किस चीज की, क्रिबिंग करने की। हमें कुछ नहीं आता, बट वी आर वेरी गुड एट क्रिबिंग। हम किसी भी चीज के लिए क्रिप कर सकते हैं, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या चीज है, वी कैन क्रिप फॉर एनीथिंग। तो अगर आपने सोच लिया तो बताइए कितनी बार आपने क्रिप किया था, बी ऑनेस्ट। एक बार किया है, 2 बार किया है, 3 बार किया है, 4 बार किया है, ट्राई टू रिकॉल। आपको समझ में आएगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि इतने मेरे साथ इतने पावरफुली काम क्यों नहीं कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा है कि आप अभी उस क्रिबिंग से नहीं निकल पा रहे हैं। अर्चना जी ने बोला 3 बार क्रिप किया है, बी ऑनेस्ट, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अपने ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सचिन सर ने क्रिप किया, सचिन सर एक, आज तो आपने सचिन जी मेरे सामने 2 बार क्रिप किया है, आपने एक लिख दिया। सचिन जी ने बोला कि इतने मेरे यहाँ पर इतनी नेगेटिविटी है, मेरे काम में ऑफिस में काम करता हूँ, मैं पॉजिटिव कैसे रहूँ, आप मुझे बताओ। तो मेरे सामने ही आपने 2 बार, और ये आपने 2 बार बोली ये बात, नीचे भी बोली थी और ऊपर भी बोली थी। तो 2 क्रिपिंग तो आपकी मेरे सामने ही हो गई। तो देख लीजिए, अभी आप जीरो क्रिबिंग पे नहीं आए हैं। जब तक जीरो क्रिबिंग पे नहीं आएंगे तो समझ लीजिए ग्रेटिट्यूड अभी इतनी पावरफुली काम नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आप एक बार आपने क्रिप किया और 10 ग्रेटिट्यूड पे कर दिए, वो बराबर हो गए, तो कट हो गया वहां से। अब खुशबू ने बोला 2 क्रिप किए हैं, 2 क्रिप किए तो 20 ग्रेटिट्यूड पे करने पड़ेंगे, तब वो 2 क्रिपिंग का इफेक्ट खत्म होगा। तो आप सोचो, हम अपने बैंक अकाउंट में कितने क्रिबिंग लेके बैठे हैं, कितनी क्रिबिंग है हमारे बैंक अकाउंट में। हम कितने सालों से क्रिप करते हुए आ रहे हैं। किसी ने हमें सिखाया ही नहीं कि भैया क्रिब नहीं करना है, और कोशिश भी करी तो हमें समझ में नहीं आता था। क्रिब नहीं करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, ग्रेटिट्यूड पे करो। फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड पे करो, फीलिंग के साथ करो, फीलिंग 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 इज द फ्यूल। अगर आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं और फीलिंग के साथ नहीं कर रहे हैं, तब भी वो बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। तो पहले ही मैंने कहा था, फीलिंग इज द फ्यूल, फीलिंग के साथ आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। तो क्रिबिंग इज वेरी वेरी नेगेटिव फैक्टर ऑफ अवर लाइफ। इसको आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल उठा उठा के फेंक देना है, बिल्कुल उखाड़ देना है। ये आपकी लाइफ में रहना ही नहीं चाहिए। जिस दिन क्रिबिंग खत्म हुई, उस दिन सोचिए कि हमारी लाइफ में हर दिन, हर पल, हर सेकंड, हर क्षण मैजिक ही मैजिक होगा, चमत्कार ही चमत्कार होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डे 6, वर्क्स लाइक मैजिक। ये जो चैप्टर है आज का, इतना ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग चैप्टर है। 7 हैबिट्स हैं ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जो बहुत सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो 7 ऐसी हैबिट्स हैं जिसको वो डेली डेली अपने जीवन में यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। उनमें से एक ये बहुत ब्यूटीफुल हैबिट है, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेंगे, समझ लिया आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक होने वाला है। जी मैम, पढ़िए आगे। शिल्पी मैम पढ़ दीजिए। स्टार्ट करें सर। जी जी, पढ़ Day दीजिए। 6 works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it, push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges, then you force it into the realm of magic. Tom Robbins. टॉम रॉबिन्स ने बोला, इफ यू टेक एनी एक्टिविटी, ऐसी कोई, आप कोई भी काम कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आप में से काम कौन कौन कर रहा है? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस, अगर आप काम कर रहे हैं तो। कौन आप लोगों में से काम कर रहा है? प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में यस, अगर आप काम कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। बस 2 ही लोगों ने लिखा है यस यस यस। कौन कौन है जो हम लोगों में से काम कर रहा है? हम सभी काम कर रहे हैं।
खाना बनाना, जॉब करना, सोना, रेस्ट करना, ये सब काम ही माने जाते हैं। ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, अगर कोई आदमी आलस में भी पड़ा है तो आलस भी एक काम है, रेस्ट भी कर रहा है तो रेस्ट करना भी एक काम ही है। तो हम सब लोग कोई ना कोई काम कभी ना कर हर समय कर ही रहे होते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका आज का, ये यही कहता है आप जो भी काम कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी काम करें, उसको इस लिमिट तक पुश करें और इस तरह से उस काम को करें कि आप वो काम करते करते ही मैजिक के रेल में पहुंच जाए। अब कैसे होगा ऐसा, ऐसा कैसे कर पाएंगे? जो रेस्ट कर रहे हैं वो भी एक काम है, तो ऐसा किस तरह से हो पाएगा? तो ये आपको अपने काम में अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके काम में आपको पैशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप अपने काम को कम करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही ऐसा होगा तो आपको उसका जो यूनिवर्स जो आपको पे बैक देगा वो भी कम करता चला जाएगा। जी मैम, बढ़िया आगे। How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? अब And ऐसा, how is that? मैम एक सेकंड, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी गरीब पैदा हुआ और उसने मेहनत करी, वो अमीर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, किसी का बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, और कई ऐसे लोग होते हैं वो पूरी जीवन इतना काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में कहीं पहुंच नहीं पाते। तो इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट, कोई ना कोई फॉर्मूला तो होना ही चाहिए। अगर हम आज टॉप 7 लोगों की बात करें, ऐसे 7 सक्सेसफुल लोगों की बात करें, पर अगर हम इंडिया के लोगों की बात करते हैं, धीरू भाई अंबानी कितना बड़ा नाम है, जिन्होंने रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब आज इंडिया की जीडीपी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो रिलायंस से ही आता है। अब इतना पैसा धीरूभाई अंबानी ने कमाया, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन क्या था उनके अंदर? उनके अंदर एक पैशन था, उनके अंदर एक जुनून था, जज्बा था, और उन्होंने सोच लिया था वो जो भी काम करते थे पूरे मन से, पूरी लगन से करते थे। तो इतने मन और लगन से काम करके वो ये चीज हासिल कर पाए। लेकिन मन और लगन से तो बहुत से लोग काम करते हैं। अच्छा, धीरूभाई अंबानी ने अपनी प्रॉपर्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हिस्सा दे दिया अनिल अंबानी को और एक हिस्सा दे दिया मुकेश अंबानी को। अब आप सब लोगों को पता है कि मुकेश जी ने अपनी इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया और अनिल जी की कंपनी के साथ क्या हुआ। नाउ व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? काम करने में दोनों को पैशन था। पैशन तो बहुत जरूरी चीज है, लेकिन पैशन के साथ कोई और चीज भी है जिसको कि लोग मिस कर जाते हैं और जिसकी वजह से वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। जी हाँ, वो दैट इज कॉल्ड दी ग्रेटिट्यूड। अगर आप एक मैंने एक स्टोरी सुनी थी, रिलायंस कंपनी के एक ड्राइवर थे, उन्होंने अपना एक वो बताया था इंसिडेंस कि एक बार उनको चोट लगी, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो एकदम से हॉस्पिटल में हल्ला मच गया, और मतलब पूरा स्टाफ इधर से उधर भाग रहा है, और ऑब्वियसली रिलायंस मतलब अपने हॉस्पिटल में थे, पूरा स्टाफ इधर से उधर भाग रहा है, सब भाग रहा है। हुआ क्या? उन्होंने कहा कि नीता अंबानी हॉस्पिटल में आ रही है। नीता अंबानी खुद हॉस्पिटल में आई, पर्सनली आकर उन्होंने अपने ड्राइवर उसके उनके रूम में विजिट किया और उनसे उनका हाल चाल पूछा। अब आप सोचिए कि एक इतने बड़ी कंपनी के मालकिन और आगे अपने ड्राइवर से अपना उनका हाल चाल पूछने के लिए आ रही है। तो ये क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। वो शुक्राना कर रहे हैं उन लोगों का, अपने उन एम्प्लॉयज का जो उनके लिए काम करते हैं। तो वो कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को अगर बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करती हैं, ध्यान को क्यों रखेगा? बिकॉज वो शुक्रगुजार हैं उनकी, वो उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहते हैं कि वो उनके एम्प्लॉई हैं, वो उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उनके शुक्रिया अदा करने के अलग अलग तरीके हैं, कभी बोनस दे देते हैं, कभी कुछ कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट दे देते हैं, कुछ भी करके वो अपने एम्प्लॉयज के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। एंड दिस इज द रीजन कि आज मुकेश अंबानी कहां से कहां पहुंच गए और अनिल अंबानी की कंपनी कहां पहुंच गई। एक और नाम बताता हूं आपको, आप लोगों को पता ही होगा, टाटा इंडस्ट्रीज। जब ताज में आग, वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो टाटा कंपनी के मालिक जो रतन टाटा थे, उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे कि जब तक ये होटल बंद रहेगा किसी एम्प्लॉय की सैलरी में से 1 रुपया भी नहीं काटा जाएगा। पूरा खर्चा कंपनी टॉलरेट करेगी, किसी एम्प्लॉय की सैलरी में कट नहीं होगा।
सो ये सब क्या है? दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, यस मैम, आपकी सैलरी जो काट रहे हैं वो काट रहे हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके लिए उनको जो होगा होगा। आप अपना ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए। आपको अपनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में रहना है। 3-4 हज़ार रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, आपका 4 कटेगा तो आपको 40 मिलेगा। 4 लाख भी मिल सकता है, 4 करोड़ भी मिल सकता है। इट इज अप टू योर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आप कितना ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। जितना गुड़ आप डालेंगे उतना ही मीठा होगा। बस इट इज एज सिंपल एज दैट। 2-3 लोगों ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को डीप करिए। डीप, लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपको डीप जाना है। जितना डीप आप जाएंगे उतना ही ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में ज्यादा चमत्कार दिखाने शुरू कर देगा। अभी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये नाम कभी नहीं लेती कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये शुक्राना कर रहे हैं। ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे लोग पहुंचे हुए हैं, ये कभी नाम नहीं लेते। लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से ही होता है कि वो लोग, जो ऐसे 2 लोग हैं जो एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गया और एक वहीं का वहीं है, इतने अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाया। सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेटिट्यूड। सबका अपना तरीका होता है ग्रेटिट्यूड पे करने का। जी मैम, पढ़िए आगे। And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself or herself into the ground with little success no matter how hard they try? अब इन्होंने फिर पूछ लिया कि 2 लोग एक साथ काम शुरू कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी एक साथ काम शुरू किया था, प्रॉपर्टीज को आधा आधा डिवाइड किया था। एक कहां से कहां पहुंच गया, एक ने अपनी कंपनी को 4 गुना, पता नहीं कितने गुना कर दिया, और दूसरे का हालत यह है कि वो बैंकरप्ट हो गया। सेम एक ही कंपनी को डिवाइड किया, इतना ही पैसा था, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। मतलब लाखों, हजारों, लाखों, करोड़, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इनके पास थी। मतलब वी कांट इवन इमेजिन दैट अमाउंट। और 2 लोगों ने काम किया और दोनों का रिजल्ट आप आपके सामने ही। इट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ पेइंग ग्रेटिट्यूड। वो लोग, जो लोग ग्रेटिट्यूड में काम करते हैं, वो ग्रेटिट्यूड की पावर से ही चीजों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप यूनिवर्स को 1 रुपया दोगे किसी भी तरह से, आप किसी की हेल्प करके, कुछ भी करके, तो आपको यूनिवर्स 100 रुपये वापस देगा। इसीलिए बहुत, हर रिलीजन में कहा गया है कि दशवंतरम करना चाहिए। अपनी इनकम का 10% आपको डोनेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 10%, 10,000 बनता है, 10,000 आप हर महीने डोनेट करते हो, तो वो आपको 10%, 10 टाइम्स यूनिवर्स आपको वापसी कर देगा, चाहे वो किसी भी तरह से वापसी करे। आप एक बार ट्राई करके देख लो, अगर नहीं रिजल्ट आया तो आप बता देना। जी मैम, पढ़िए आगे। The missing link to success is gratitude. Because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. अब ये फिर से बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत ही जबरदस्त। अब उन्होंने बोल दी यहाँ पर ये बात, वो कह रहे हैं कि जो आपको मिसिंग लिंक लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि अरे भाई मुकेश अंबानी कहाँ पहुंच गया, अनिल अंबानी तो कहीं पहुंच ही नहीं पाया, व्हाट इज द मिसिंग लिंक? तो सबको लगता होगा अरे उसने कोई गलतियां कर दी, अरे भाई इतना पढ़ा लिखा, पता नहीं कहाँ यूएस हार्वर्ड जाके उन्होंने, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियां ली हैं, तो गलतियां कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी गलती, जो मिसिंग लिंक है, वो है ग्रेटिट्यूड। कहीं ना कहीं उनके जीवन में ग्रेटिट्यूड की कमी रही होगी, इसी की वजह से ये हुआ। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि अगर आप अपनी सक्सेस के लिए ग्रेटिट्यूड पे नहीं करोगे, तो आपको सक्सेस 10 टाइम्स होके वापस नहीं मिलेगी। जबकि आप, रूल क्या है, रूल सब याद रखिएगा, अगर तू शुक्रगुजार होगा तो तुझे और दिया जाएगा, अगर तू ना शुक्रा होगा तो जो दिया गया है वो भी तेरे से वापस ले लिया जाएगा। तो शुक्रगुजार होगा किस चीज का? अगर आपको सक्सेस मिल रही है और आप उस सक्सेस के लिए भी ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते हैं, तो क्या होगा? वो सक्सेस आपको दी गई है, वो सक्सेस यूनिवर्स आपसे वापस भी ले सकता है, और ले ही ली जाएगी। तो इसलिए हर चीज के लिए, जो भी चीज आपको अपने जीवन में बढ़ानी है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। आपको अपने जीवन में जो भी चीज बढ़ानी है, आपको उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर देना चाहिए आज से ही। तो बताइए, चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए जल्दी से, क्या आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं? पैसा बढ़ाना चाहते हैं, पैसे को, या फिर हेल्थ लाना, या फिर रिलेशनशिप, या फिर आध्यात्म? क्या ऐसी चीज है जो आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं?
लिखिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आप अपनी लाइफ के कौन से एरिया में काम करना चाहते हैं, टाइप इन द चैट बॉक्स। उसी के अकॉर्डिंग आपको भी पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। बहुत क्लैरिटी नहीं होती लोगों को, लोग बैठे तो हैं क्लास में, क्लैरिटी नहीं है, कर क्यों रहे हैं। मनी एंड करियर, वेरी गुड, सचिन सिंह जी ने बोला। तो सर आप ग्रेटिट्यूड कीजिए मनी के लिए जो आपके पास है, करियर के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, जो आप जॉब कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। तरुण जी ने बोला मनी, मनी एंड रिलेशनशिप, जो जो चीजें आपको चाहिए उसके पीछे लग जाइए, बस पागलों की तरह लग जाइए। आपको मैंने बोला डीप प्रैक्टिस, पन्ने पेजेस भर दीजिए। ये मत देखिए कि 10 बोले तो 10 ही कर रहे हैं, या 9 करके पूछ रहे हैं 10वां क्या होगा। अगर 10 हमने बोले हैं, 10 तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 10 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। आपको जिसको बढ़ाना है उस चीज के पीछे आप पड़ जाइए, और 10 20 50 100 कम से कम इतने शुक्राने तो आपको करने ही पड़ेंगे अपने पास के। क्योंकि पास्ट को हील करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कब से हम लोग पता नहीं क्रिप करते हुए आ रहे हैं, हमारा पूरा जीवन ही निकल गया, आधा जीवन तो जो लोग हैं मैच्योर्ड है उनका तो आधा जीवन निकल गया क्रिपिंग के अंदर ही। तो पहले तो इस जो आपके अंदर, जो आपने अपने जीवन में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रखी है, क्रिप कर करके, सबसे पहले आपको उस नेगेटिविटी को हटाना है। और उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए ही आपको पास्ट के शुक्राने करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपने पास्ट को हील करना है, तभी आप अपने फ्यूचर को अच्छा बना पाएंगे, तभी आपके फ्यूचर में आपकी लाइफ में मैजिक आएगा। तो मैजिक आने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने पास्ट को हील कीजिए। जो नेगेटिविटी आप अभी तक कैरी करते हुए आ रहे थे, उस नेगेटिविटी को आपको हटाना पड़ेगा। और आज की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। एक बहुत बहुत अच्छी बुक है, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन आर कॉनवॉय ने लिखी है, बहुत ही जबरदस्त बुक है। इसके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स दी गई हैं जो, जिसमें से एक आज हम पढ़ने वाले हैं, जो बिल्कुल पूरी तरह से मैजिक बुक के साथ बिल्कुल कोरिलेट करती है। इस बुक में एक हैबिट दी गई है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लिख लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं, आपको अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वट एवर यू आर डूइंग, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो क्रिपिंग खत्म हो जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो हमारी क्रिबिंग चलती रहती है। तो अगर आपको क्रिबिंग को रोकना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ था, जो बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है, जो बहुत इफेक्टिव हैबिट है, जितने भी सक्सेसफुल, ओवरली सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ये हैबिट्स को, उनकी ये परमानेंट हैबिट होती है। इन्होंने भी उन सब लोगों की लाइफ को, हिस्ट्री को, उनसे मिल के, उनसे बात करके, जान के, उन्होंने 7 हैबिट्स लिख दी कि ये 7 हैबिट तो हर सक्सेसफुल आदमी के अंदर होती ही है। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि सुन के तो आप सब भूल जाओगे, नोट करके ही आपको याद रहेगा कि आपने क्लास में क्या अटेंड किया था। सेकंड इज प्रायोरिटाइज वाइजली। आपको जीवन में क्या चाहिए, आप उसकी प्रायोरिटी बनाइए। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, हम बोलते हैं हमें मैजिक तो चाहिए, मैजिक तो चाहिए हमें, लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। नोटबुक में लिखने का टाइम नहीं है, फोन में लिख लो, फोन में भी टाइम नहीं है, ट्रेवल कर रहे हैं या घर में काम है या कोई आ गया मिलने के लिए, कहीं घूमने जाना है, एक्सक्यूजेस नहीं। आपको प्रायोरिटाइज करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लेके आने हैं, इफ यू रियली वांट टू सी द मैजिक, लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, हमारे ग्रुप में लोग देख रहे हैं कि मैजिक उनके साथ हो रहा है, लेकिन वो हो कैसे रहा है? क्या खाली क्लास अटेंड करने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने इस हैबिट में लिख दिया, प्रायोरिटाइज वाइजली। और प्रायोरिटी बहुत वाइजली लेनी है आपने। अगर आपका 9 से 10 का टाइम है टीवी देखने का, तो टीवी छोड़ दीजिए, क्लास अटेंड कर लीजिए। 10 से 11 का टाइम है टीवी देखने का, तो 9 से 10 का क्लास अटेंड कीजिए, आप 10 से 11 लग जाइए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने में। प्रायोरिटाइज करना है आपने अपनी लाइफ को, प्रायोरिटाइज। जब तक आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तब तक ये आपके लाइफ में ग्रेटिट्यूड काम नहीं करेगा। दो बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट है। एक और बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट हैबिट बताई, आई कांट स्टॉप फ्रॉम शेयरिंग, कि मैं बिल्कुल रुक नहीं पा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें, ये तो सबको, इसको तो सबको ही अपना लेना चाहिए, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो सबको ही अपना लेना चाहिए। उन्होंने बुक में लिखा है, शार्पन द सॉ, मीन्स कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ डेली।
आपको डेली, हमें डेली, मतलब ये सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है, और मैं तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को रोज इम्प्रूव करूं। अपने आप को आपको इम्प्रूव करना है। आप जिस सिचुएशन में आज हैं, कल नेक्स्ट डे उससे कुछ ना कुछ बेटर होना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, नेक्स्ट मंथ में कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा तेजी से चेंजेस आते हैं, तो हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब मैम सिंपल है, वो कह रहे हैं शार्पन दी सॉ, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप जो भी काम करते हैं उस काम को इम्प्रूव करना है। आपके अंदर जो भी आर्ट है, जो भी स्किल है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। आइडियल आइडल नहीं बैठना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। इतनी जबरदस्त ये तीन है तो 7 हैबिट्स, बट ये तीन जो है, ये हैबिट हमारी इस मैजिक बुक के साथ पूरी तरह से रेजोनेट करती हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, अब ये देखिए कमाल की बात, अपने आप को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या है सबसे अच्छा तरीका अपने आप को इम्प्रूव करने का? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, आपके सामने अपने आप अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। आपके सामने अपने आप यूनिवर्स ऐसे ऐसे वो दे देगा, सर्कमस्टेंसेस दे देगा, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे देगा कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का और अपलिफ्ट करने का खुद ही मौका मिलता रहेगा। तो यही कमाल है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का। जी मैम, पढ़िए हमारे। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. अब The ये more मैम gratitude, एक मिनट, इन्होंने बोला टू ब्रिंग सक्सेस और increase the good things in your job or work like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspiration, appreciation. It is essential to be grateful for your job or work. अब कितने लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने काम को कभी भी ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते। वो हमेशा क्रिप करते हैं, अरे ये काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है, अरे ये तो बेकार काम है, मेरे को उसमें मजा ही नहीं आ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं? प्लीज लिख दीजिए चैट बॉक्स में ऑनेस्टली, अगर आप ऐसा करते हैं। आई यूज टू क्रिप फॉर माई वर्क अ लॉट। जब मैंने प्रैक्टिस की तो मैंने छोड़ दिया क्रिप करना, एंड आई रियली मतलब इट वर्क लाइक ए मैजिक। और 2013 14 13 13 एंड से लेके 2020 तक, मतलब आप यू वोंट बिलीव, कुछ लोग शायद वो जानते हैं तो पूरे नॉर्थ दिल्ली में मैं वैसे ही जैसे मैं पहले अकाउंट्स पढ़ाता था, अभी भी ऐसे ही पढ़ा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार हो गया, क्या मैजिक हो गया कि पूरे नॉर्थ दिल्ली में आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर ऑफ, आई बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर ऑफ अकाउंटेंसी। बिकॉज मैंने, आई यूज टू क्रिप अ लॉट फॉर माई वर्क, अरे मुझे करना ही नहीं है, अरे बेकार काम है, अरे बड़ा सरदर्दी है इसमें, मतलब आई यूज टू क्रिप अ लॉट, मतलब डेली क्रिपिंग करता था मैं, डेली। तो जब मैंने ये कोर्स किया तो मुझे समझ में आया कि क्रिपिंग कितनी खतरनाक चीज है। ऑन दैट डे आई डिसाइड कि आई एम नॉट गोइंग टू क्रिप फॉर माई वर्क। और 2020 के बाद एक क्रिपिंग दोबारा से स्टार्ट हुई मेरी लाइफ में, क्योंकि वो उस समय कोरोना आ गया था। कोरोना आ गया तो ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गई। ऑनलाइन टीचिंग अकाउंट्स की हो ही नहीं पाती थी मेरे से, मुझे बहुत लगता था इरिटेटिंग, की भाई बहुत इरिटेटिंग है, कैसे ऑनलाइन टीचिंग करूँ मैं, अकाउंट्स का वो बोर्ड पे कैसे पढ़ाऊँ, और मुझे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा इतना स्मार्ट नहीं, तो मेरे बहुत ही इरिटेटिंग होता था। तो देन आई अगेन स्टार्टेड क्रिबिंग, क्योंकि वो टाइम ही थोड़ा अलग था, तो मैंने 1 1.5 साल बहुत क्रिबिंग की। 2020 मेरा पूरा क्रिबिंग में गया। 2020 का जो मेरा बैच था वो 19 में बन गया था, तो मुझे 20 में तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा बैच तो पहले से ही बना हुआ था। लेकिन 2020 में जो मैंने क्रिबिंग की, 2021 में 150 स्टूडेंट से आई आई वाज लेफ्ट विद ओनली आई गेस 30 स्टूडेंट्स। तो मुझे अगेन इट वाज अ शॉक फॉर मी, मैंने ये क्या हुआ। तो फिर समझ में आया कि मैंने दोबारा से क्या हुआ, मैं अगेन आई हैव कम टू द क्रिबिंग माय वर्क। तो दोबारा से मैंने फिर खुद को इम्प्रूव करना शुरू किया, एंड देन अगेन स्टार्टेड राइजिंग। तो कौन कौन है ऐसा जो अपने काम को लेके ग्रेटिट्यूड, तो चलो एक, आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते, एक डिफरेंट बात है, क्योंकि आप लोगों को आज तक किसी को पता ही नहीं था कि ग्रेटिट्यूड भी पे करना चाहिए। लेकिन क्रिप कौन कौन करता है? प्लीज लिखिए ऑनेस्टली, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कौन कौन है जैसा जो अपने काम के लिए क्रिप कर रहा है, अपनी जॉब के लिए कौन ऐसा जो क्रिप करता है? ऑनेस्टली लिख दीजिए, ऑनेस्टली। अगर आप ऑनेस्टली लिखेंगे तभी आप एक्सेप्टेंस में आ पाएंगे। मैं तो ग्रिप करता था, मैंने बीच में छोड़ दिया, फिर दोबारा से किया। तो ये तो मुझे पता ही है कि, और इसका मुझे इमीडिएट इमीडिएट मुझे इम्पैक्ट देखने को मिला। जी, सुभदीप ने लिखा है वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट आंसर। चलिए एक बंदे ने ऑनेस्टली लिखा है। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, 95% लोग
अपने काम के लिए क्रिप करते हुए मिलेंगे आपको। 95%, मतलब 95 में कम बोल दिया, ज्यादा ही होगा। ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा जो होता है, हर बंदा जो काम के लिए क्रिप करता है। जी मैम, मतलब आप भी पहले करते थे 2018 से पहले, तो वो सभी करते हैं। तो इसलिए क्रिबिंग जो लोग नहीं लिख रहे हैं, तो मुझे पता है वो क्रिप करते हैं कहीं ना कहीं, या पहले करते होंगे। तो अगर आप करते नहीं करते तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप पहला स्टेप तो ले चुके हैं। आप अगर क्रिप नहीं करते, यू हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप। अब आपको सेकंड स्टेप लेना है। आप काम के लिए क्रिप नहीं करते, दैट इज रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। लेकिन उससे मैजिक नहीं होगा जनाब आपके जीवन में। अगर आप काम के लिए क्रिप नहीं कर रहे हैं, इट विल नॉट ब्रिंग मैजिक इनटू योर लाइफ। ठीक है, पॉजिटिविटी वो है, अच्छा कर रहे हैं आप, क्रिप नहीं कर रहे हैं, बट मैजिक लाने के लिए आपको क्या करना है? क्योंकि मैजिक कब आएगा? जब आप जो काम कर रहे हैं उसका 10 टाइम्स आपको यूनिवर्स से वापस मिले। तो आपको पहले यूनिवर्स को देना पड़ेगा। तो आप यूनिवर्स को क्या देंगे अपने काम का? जल्दी बताइए, लिख दिए चैट बॉक्स में, आप क्या देंगे यूनिवर्स को? ग्रेटिट्यूड। आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ेगा अपने काम के लिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ेगा। इंस्पिरेशन, एप्रिसिएशन, मनी, अपॉर्चुनिटीज, ये सब किसको नहीं चाहिए? लिख दीजिए अगर कोई ऐसा है। अच्छा, किसको चाहिए? किसको अपॉर्चुनिटीज चाहिए? किसको प्रमोशन चाहिए? किसको पैसा चाहिए? किसको इंस्पिरेशन चाहिए? किसको एप्रिसिएशन चाहिए? एक बार यस कर दीजिए अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो। बस दो ही लोगों को चाहिए आई थिंक। बाकी सब कह रहे हैं ओके, हम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां है वहीं ठीक है। ना हमें इंस्पिरेशन चाहिए। बस 4 लोगों को ही चाहिए आई थिंक। 5 हो गए। वेरी गुड। तो इसलिए आज के बाद आपने अपने काम के लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करना है। जी मैम, पढ़िए आगे। The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. तो ये तो आप Whoever लोगों को has पता, ये तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि आपको अपनी लाइफ में जिस चीज को बढ़ाना है, उसके लिए आपको और ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो शायद मैं ऊपर मिस कर गया। उन्होंने बोला, सो विदाउट ग्रेटिट्यूड, ऊपर की लाइन पढ़ रहा हूँ, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव परमानेंट सक्सेस। अब ये परमानेंट सक्सेस और टेम्परेरी सक्सेस क्या होती है? अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी ग्रेटिट्यूड से ही आपको मिलता है। टेम्परेरी सक्सेस का मतलब हुआ, कुछ लोग आपने देखा होगा सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से वो ऊपर चढ़ते, जैसे ही वो सक्सेसफुल होते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो कुछ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं कि वो वापस से जितने स्पीड से ऊपर गए थे, उतनी स्पीड से वो धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी सक्सेस। कि सक्सेस मिली, लेकिन वो उस सक्सेस को होल्ड नहीं कर पाए। कितने फिल्म स्टार्स हैं, आए पहली फिल्म से बहुत ऊपर चढ़ गए, उसके बाद वो वापस कभी नजर ही नहीं आए। इतने, मतलब पहली फिल्म सुपर डुपर हिट चली गई, उसके बाद वो आना ही नजर, उसके बाद कभी इंडस्ट्री में नजर ही नहीं आए। क्यों? वो टेम्परेरी सक्सेस थी। और अमिताभ बच्चन को देख लीजिए आप, कितने समय से अमिताभ बच्चन जो है वो नंबर 1 सुपरस्टार का खिताब लेके बैठे हैं। सो दैट इज कॉल्ड परमानेंट सक्सेस। तो रीजन क्या है? रीजन यही है, ग्रेटिट्यूड अगर आप पे करते हैं तो ग्रेटिट्यूड पे करने से आप ग्राउंडेड रहते हैं, ग्राउंडेड, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आसमान में ऊंचा उड़ना है, तो आपको पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। नहीं तो दिमाग को खराब होते हुए जनाब 1 सेकंड भी नहीं लगता। जरा सी सक्सेस आई और हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिमाग को अगर आपने काम डाउन रखना है, तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, तभी आप धरती पे टिके रह पाएंगे। सक्सेसफुल तो हो सकते हैं, बट दैट सक्सेस हैज टू बी परमानेंट। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड पे करने से ही आपकी सक्सेस परमानेंट बनेगी, नहीं तो वो टेम्परेरी सक्सेस बन के रह जाएगी। आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए,
वो जैसे ही थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु आ जाता है, या वो किसी गुरु के उसमें चले जाते हैं। रिसेंटली आपने विराट कोहली का देखा होगा, वो पहुंच गए प्रेमानंद जी के पास नाम दीक्षा लेने के लिए। तो क्यों पहुंच गए? क्योंकि हर कोई एक ग्राउंड देखता है जहां से उनको अपने आप को बांध सके। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी आपको पावर देता है कि आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, तो आप सक्सेसफुल रहते हैं परमानेंट। दैट इज कॉल्ड परमानेंट सक्सेस, जो आपको ग्रेटिट्यूड से ही मिल सकती है। जी मैम, पढ़िए आगे। Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. अब ये लॉ है, ये रूल आपको पता ही है, हर चीज के बारे में रूल है। हेल्थ के लिए भी ये रूल काम कर रहा था, मनी के लिए भी ये रूल काम कर रहा था, रिलेशनशिप के लिए भी ये रूल काम कर रहा था, और अब आपके वर्क के लिए भी ये रूल काम कर रहा है। आपको काम कोई भी दिया गया हो, आप कोई भी काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, घर का काम कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, आपको हर उस काम के लिए अपना ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को। नहीं तो अगर आप पे करते रहेंगे ग्रेटिट्यूड, तो आपको वो काम और ज्यादा दिया जाएगा। अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो जो दिया गया वो भी आपसे ले लिया जाएगा। जी मैम। When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you, and as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उन्होंने बोला यू विल ऑटोमेटिकली गिव मोर टू योर वर्क, अगर आप ग्रेटफुल हैं, यानी अगर आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए डेली ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, डेली आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, डेली शुक्राना करते हैं, थैंकफुलनेस में रहते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी अपने काम को लेके। जब अब आपके अंदर अपने काम को लेके पॉजिटिविटी आएगी, तो आप ऑटोमेटिकली अपने काम में ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पे करें, और ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो जब आप अच्छा काम करेंगे, विद ग्रेटिट्यूड काम करेंगे, तो क्या होगा, उससे पैसे बढ़ेंगे, उसके पैसे आपको मिलने लगेंगे, सक्सेस मिलेगी इन रिटर्न, क्योंकि आप विद ग्रेटिट्यूड काम कर रहे हैं। और अगर आप ग्रेटिट्यूड में नहीं है अपने काम के लिए, आप शुक्राना अदा नहीं करते अपनी किसी भी चीज के लिए, अनग्रेटफुल है, तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आएगी, एक नेगेटिविटी आ जाएगी, और आप अपने काम में कम अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप परफॉर्मेंस कम देंगे, तो आपको रिटर्न भी क्या आएगी, कम हो जाएगी, आपकी रिटर्न भी डिक्रीज हो जाएगी, और आप अपने काम में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए और आपका काम स्टेगनेट हो जाएगा, ऐसा वो काम धीरे धीरे डिटोरेट होने लग जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अल्टीमेटली वो काम या तो आप छोड़ दें परेशान हो गए, या वो काम से आपको निकाल दिया जाए। तो क्योंकि आपको ग्रेटिट्यूड आपने पे नहीं किया, तो जो भी आपको दिया गया था वो आपसे ले लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रूल है यूनिवर्स का। तो अगर आपको किसी चीज के लिए अब लोग कहते हैं हमें तो पैशन ही नहीं है इस काम का, तो मैं ग्रेटिट्यूड कैसे पे करूं? पैशन नहीं है तो छोड़ दो भाई, आप वो ही काम करो इसमें आपको पैशन नजर आता है। क्योंकि बिना पैशन के आप काम करोगे तो आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो फिर ठीक है, फिर आप चाहे आप फिर ग्रेटिट्यूड पे करते रहो। मतलब अगर आपको फीलिंग नहीं भी आ रही, तो बोलो कि आपको ग्रेटिट्यूड तो पे करना ही करना है। तो कुछ परसेंट तो वो भी काम करेगा, 25-30% तो वो भी काम करेगा, अगर आप बिना फीलिंग के भी करते हो। कम करेगा बट काम तो करेगा। तो द पॉइंट इज कि आपको अपने काम के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी मैम। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. सिंपल सा फॉर्मूला है। वो कह रही है कि अगर आपको क्या मिल रहा है, आप वो कंट्रोल करना चाहते हो, बताइए चैट बॉक्स में, आपको कितनी सक्सेस मिल रही है, डू यू वांट टू कंट्रोल इट? यस, अगर वो लिख दीजिए यस। तो आपको सक्सेस जो मिल रही है, अगर आपको उसको कंट्रोल करना है,
तो वो किसके हाथ में है? जितना ग्रेटिट्यूड आप पे कर रहे हो उसी के हाथ में है। आप ग्रेटिट्यूड ज्यादा दोगे आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी, आप ग्रेटिट्यूड कम पे करोगे सक्सेस कम मिलेगी। तो सक्सेस आपकी, उसका कंट्रोल पूरी तरह से आपके ही हाथ में है। You can control your success by giving gratitude for your work. The more gratitude you give, the more success you get. जितना आप gratitude पे करोगे उतनी ही सक्सेस, उतनी सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप अपनी सक्सेस कितनी, अपनी लाइफ में सक्सेस लेना चाहते हो। जी मैम। If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. ये इसका तो मैं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मतलब कि माय फादर हैड अ वेरी बिग बिजनेस इन मथुरा, और हमारा बीज का काम था, हरियाणा पंजाब बीज भंडार के नाम से हमारी दुकान थी, और इट वाज अ वेरी फेमस शॉप। बहुत साल पुरानी, सबसे पुरानी शॉप थी, और इतनी फेमस थी कि अगर आप मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतर के बोलो कि पंजाबी बीज वालों के यहाँ जाना है, तो आपको रिक्शे वाला, टांगा वाला, उस समय टांगा चलता था, वो आपको वहां लेके चला जाएगा। बट आई शुड से बिकॉज इट इज अबाउट माई फादर, बट क्योंकि फैक्ट है तो मैं बता रहा हूँ। माई फादर यूज टू स्कोल्ड अवर कस्टमर्स अ लॉट। वो अपने ग्राहक से बहुत गंदी तरह से बात किया करते थे, मतलब गालियां तक भी देते थे अपने ग्राहकों को। तो दैट वाज अनग्रेटफुलनेस, क्योंकि जिस कस्टमर इज अ किंग आज की डेट में ऐसा हो गया। और उनको हर कोई समझाता था, उनके आस पड़ोसी भी समझाते थे, मेरे फादर को लोग भाई जी बोलते थे कि भाई जी, और मतलब हर दूसरे दिन किसी ना किसी से लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि किसी को कोई कुछ बोलता था, उनसे सहन नहीं होता था, और वो उसको उल्टा बोल देते थे कस्टमर्स को। क्योंकि हमारे पास जो आते थे वो आते थे गाँव के लोग, तो गाँव के लोग इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो मेरे फादर को थोड़ा होता था कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, तो उनको बोल देते थे। तो इतना सक्सेसफुल बिजनेस था एट वन टाइम, वी हैड सच सच सक्सेसफुल बिजनेस की जब वो शाम को जब बारिश हो जाती थी, तो बारिश के बाद इतनी भीड़ होती थी हमारी शॉप के आगे कि अगर हम लंच के लिए निकल गए, घर चले गए, तो हम वापस अपनी दुकान में घुसने में हमें बहुत दिक्कत हो जाती थी। मतलब ऐसे लोग टूट के पड़ते थे बारिश के बाद। और आई रिमेम्बर कि इतने सेल होती थी, इतने पैसे आते थे कि तो कम से कम 2-3 बार हमारे यहाँ होते थे कनस्तर लोहे के, वो पैसा निकाल के गले में से कनस्तर भरते थे, 2 भर के रखते थे, फिर वो पीछे से घर लेके जाते थे। और ये लेकिन ये सब एक, ये दैट वाज नॉट परमानेंट सक्सेस, ये टेम्परेरी सक्सेस थी। ये एक टाइम तो हुआ, लेकिन बिकॉज इट वाज हिज अनग्रेटफुलनेस, जिसकी वजह से क्या हुआ, एंड क्या हुआ, माय फादर हैड टू सेल हिज शॉप बिकॉज ऑफ द लोन्स ही हैड टेकन। उन्होंने उनके ऊपर इतने लोन्स हो गए कि उनको अपने अल्टीमेटली शॉप बेचनी पड़ी हमें, एंड ही केम टू जीरो, वो जीरो पे आ गए। तो सक्सेस तो मिली, बट ग्रेटिट्यूड कभी पे नहीं किया, तो दैट बिकेम द टेम्परेरी सक्सेस। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर कोई बिजनेस ओनर है, तो ये तो मैं बात 100% समझ सकता हूँ। जब भी मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ, मैंने कम से कम 50-100 बार तो बुक पढ़ ली होगी, तो जब भी मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ तो मुझे अपने फादर की पूरी पिक्चर जो है दुकान की पूरी घूम जाती है, बिकॉज 10th क्लास तक मैं अपनी दुकान पे जाता था और मैं वहीं बैठता था। पूरी पिक्चर घूम जाती है कि द वे ही यूज्ड टू टॉक टू हिज कस्टमर्स, और क्या उसका रिजल्ट हुआ। And we were at the top at one time. जी मैम। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity. And when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. सिंपल है, वो कह रही है अगर आप पेरेंट हैं और आप, अब शायद आपने आगे कर दिया पैराग्राफ। हाँ, तो मतलब आपने हर चीज के लिए आपको ग्रेजुएट पे करना है। आप जो भी चीज आपने पे अपने बच्चों के लिए, हर आपको सब चीज के लिए ग्रेजुएट पे करना है। जितना आप ग्रेजुएट पे करते रहेंगे, उतना ज्यादा ही आपको लाइफ में सपोर्ट भी मिलता रहेगा, और उतना ज्यादा ही आपके मूवमेंट्स भी ब्यूटीफुल होते रहेंगे। जी मैम, बढ़िया। You should love your job, whatever it is, and be excited about going for to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have.
अब इन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल बात बोल दी। लोग बोलते हैं ये बात हमारे को कि अरे मुझे तो अपनी जॉब पसंद ही नहीं है, तो मैं कैसे, दिस इज नॉट माई ड्रीम जॉब। तो अब यही इन्होंने लिख दिया है कि ना, अगर आपको लगता है कि ये आपकी ड्रीम जॉब नहीं है, तो ठीक है, आपको ड्रीम जॉब चाहिए ना अभी, तो दैट मीन्स कि अभी आपको वो नहीं मिला जो आपको जीवन में चाहिए। तो अगर आपको लगता है ये आपकी ड्रीम जॉब नहीं है और आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, तो अपनी ड्रीम जॉब को पाने के लिए भी आपको अपनी इस जॉब के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ेगा। तो इस जॉब के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, शुक्राना कीजिए, रोज शुक्राना कीजिए, और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। और कई लोगों को, पता नहीं ये कोर्स के बाद कितने ही लोगों को अपनी ड्रीम जॉब मिल गई। बहुत कुछ हुआ है, मतलब आपके साथ भी हो सकता है, बट आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा, विद प्रैक्टिस एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस बुक में ऐसी कोई चीज है ही नहीं विच इज इम्पॉसिबल। आपकी प्रैक्टिस पे सब कुछ डिपेंड है। जी मैम। Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. अब ये Every बहुत time you इंपॉर्टेंट, find एक मिनट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आना शुरू हो गई है। वो कह रही है, रोंडा कह रही है कि आप ऐसा इमेजिन कर लो कि आपके साथ एक आपका बॉस, आपको पता ना जब बॉस होता है साथ में तो हम पूरे कंट्रोल हो जाते हैं। आपके साथ आपका बॉस एक इनविजिबल मैनेजर चल रहा है। उसका काम क्या है, आप अपने जॉब के बारे में, अपने काम के बारे में क्या सोचते हो, वो उसका रिकॉर्ड रखेगा। उसके पास एक नोटबुक है, जहां जाओगे वो आपके साथ जाएगा, और आप, वो उसके हाथ में एक पेन है, एक नोटबुक है, वो लिखता जाएगा कि आप अपने काम के बारे में क्या सोच रहे हो। जी मैम। every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. अब ये The सबने करना है। सतीश सर, आप पूछ रहे थे ना कि सर इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में मैं पॉजिटिव कैसे रहूं। तो अब आपने कल से अपनी एक आप नोटबुक बना लीजिए, और आपने कल से अपना बनाना है कि आपको अपने, आपके लिए क्या पॉजिटिव मिल रहा है। तो मैं आपको एक दो चीजें बड़ी पॉजिटिव बता देता हूँ। पहली चीज कि आप एसी में बैठते हो, सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। एसी चलाओ, एसी में बैठो, ये पॉजिटिव चीजों को इसको नोट कर लेना। तो अब आपको करना, यही करना है आपको। आप समझ लो कि आपके साथ आपका एक इनविजिबल मैनेजर है। आपको बस अपने काम में क्या कौन सी चीज के लिए आप अपने काम के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो, बस आप वो ग्रेटिट्यूड पे करते जाओ, करते जाओ। आपका मैनेजर वो नोट कर रहा है कि आपने आज इतने शुक्राने किए, आपने आज 10 शुक्राने किए, आपने आज 20 किए, आपने आज 5 किए। एट द एंड ऑफ द डे आपका मैनेजर आपके सारे ग्रेटिट्यूड के शुक्राने नोट करेगा। जी मैम। longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. जितनी लिस्ट आपकी लंबी होगी उतना मिस तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इनकम्प्लीट सा था। एक बार चेक कर लेना आप। लॉन्गर द Sorry? लिस्ट। हाँ ठीक है। तो इन आपका जो इनविजिबल मैनेजर है वो आपके लिए पैसा, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, एंजॉयमेंट, फुलफिलमेंट सब लेके आ सकता है। लेकिन अपने उस इनविजिबल मैनेजर को, यानी अपने बॉस को कंट्रोल कौन कर रहा है? हु इज कंट्रोलिंग योर ओन इनविजिबल मैनेजर? कौन कंट्रोल कर रहा है? कैसे लेके आएगा वो? लिखिए जरा चैट बॉक्स में, हु इज कंट्रोलिंग योर इनविजिबल मैनेजर। मैं कर रहा हूं, या शिंकू मैम कर रही है, मैजिक मैजिक बुक कर रही है? थॉट्स आप ही कर रहे हैं मैम, आप ही कंट्रोल कर रहे हैं उसे। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करते जाएंगे उतना ज्यादा वो आपके लिए लेता जाएगा। आप ही उसे कंट्रोल कर रहे हैं, आपके ग्रेटिट्यूड ही उसे कंट्रोल करेगा। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए सक्सेस लाएगा, अपॉर्चुनिटीज लाएगा, एंजॉयमेंट लाएगा, फुलफिलमेंट लाएगा। आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं करेंगे, कम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, वो कम चीजें रिकॉर्ड करेगा। जब वो कम चीजें रिकॉर्ड करेगा तो आपके लिए वो कम सक्सेस, कम अपॉर्चुनिटीज, कम एंजॉयमेंट, कम फुलफिलमेंट लेके आएगा। सो है तो वो आपका बॉस, लेकिन अपने बॉस को भी आप ही कंट्रोल कर रहे हो।
तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए वो बहुत कुछ लेके आए, तो आपको उसको खुश रखना है। वो खुश कैसे रहेगा? द मोर ग्रेटिट्यूड यू विल पे फॉर योर वर्क फ्रॉम टुडे, the more enjoyment, more opportunities, more success, more fulfillment you will get in your life, he will get to you in your life. तो इसलिए अपने इनविजिबल मैनेजर को खुश रखिए। उसे कंट्रोल भी आप ही कर सकते हैं, खुश भी आप ही रख सकते हैं। ये सब आपके हाथ में है और ये सब आपकी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। जी मैम। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. देखिए ये अभी Think, कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे हैं भैया, लोग कहते हैं अरे मुझे तो अपना काम ही पसंद नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पास काम तो है, इसका तो पहले शुक्राना कर दो। कितने ही लोग ऐसे हैं, 22-23% लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए काम ही नहीं है, या काम मिलता है तो ऐसा मिलता है कि जो उनके बिल्कुल नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस के एकदम वो विपरीत होता है। तो सबसे पहले तो शुक्राना करो इस चीज का कि आपके पास आज काम है। दैट इज द बिगेस्ट ग्रेटिट्यूड यू मस्ट पे टू योर वर्क। जी मैम। think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck. And think about the favorite aspects of your job that you love doing. अब इन्होंने इतने सारी चीजें आपको बता दी। इन सब चीजों को सोच के आप अपने काम के लिए शुक्राना कर सकते हैं कि आप अगर यहाँ पर काम ना कर रहे होते तो आपको ये ना मिलता, उसके लिए ग्रेटिट्यूड है। सतीश सर, आप वहां पे काम लेवल अप पे कर रहे थे तो आपको ये कोर्स करने को मिला, दैट दैट कुड बी रीजन फॉर ग्रेटिट्यूड। तो बहुत सारे शुक्राने हैं। आप जब डीपली सोचेंगे कि आप जिस जगह पे काम करते हैं, वहां काम करके आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई, अगर आप वहां जॉब ना करते तो वो फ्रेंडशिप ना हो पाती, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। तो पता नहीं कितने ही ग्रेटिट्यूड हैं जो आप पे कर सकते हैं। इस तरह से सोच के आप करेंगे तो आपको बहुत सारे रीजन मिलेंगे अपने काम के लिए ग्रेटिट्यूड पे करने के। जी मैम। Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for what? The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work. And the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. एक दिन यानी अगर अब देखिए, आपका मैनेजर, आपके मैनेजर को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। जितना ज्यादा, अच्छा, फीलिंग, आपको मैंने पहले ही कहा था आपको किस पे ध्यान देना है, फीलिंग पे ध्यान देना है। फीलिंग इज द फ्यूल। आप जितना फीलिंग से अपने काम के लिए ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, उतना ज्यादा ही ये मैनेजर आपके लिए काम करेगा। एक एक दिन में लोगों ने इस प्रैक्टिस के बाद एक एक दिन में लोगों ने चमत्कार देखे हैं। प्रमोशन मिल गया, पैसे मिल गए, बोनसेस आ गए, मतलब उनको ट्रांसफर मिल गए, जो चाहिए था वो मिलना शुरू हो गया एक एक दिन में। बट प्रैक्टिस विद फीलिंग, पे ग्रेटिट्यूड विद फीलिंग। फीलिंग के साथ आपने ग्रेटिट्यूड पे करना है। विदाउट फीलिंग करेंगे तो इतना काम नहीं करेगा। अगर शुरू शुरू में फीलिंग नहीं आती तो आप बोल सकते हैं कि फील कर, फील कर, फील कर, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग। तो अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कीजिए कि भाई तेरे को फीलिंग के साथ ही ग्रेटिट्यूड पे करना है। देखिए, ढूंढिए आपके पास क्या, किस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। आपके काम में ऐसा क्या है जो आप ग्रेटिट्यूड पे करें। आप पैसा जब आपको मिलता है तो उससे आप कौन से बिल्स पे कर पाते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें। अगर पैसे नहीं मिलते तो आप ये बिल पे ना कर पाते। बहुत सारे रीजन हैं, आप ढूंढिए, आपको बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे। और स्टार्ट पेइंग योर ग्रेटिट्यूड फॉर योर वर्क। जी मैम। If this works like magic, practice falls on a weekend. When you are not at work, move on to the next day's practice or practices, and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. जी। Magic practice number 6 works like magic. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful.
Reread your list, say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can be grateful for. Number 3, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for dash, and feel as grateful as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. तो मतलब आपको ये 3 प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट प्रैक्टिस जो हमने डे 1 से की थी, 10 ब्लेसिंग 10 ग्रेटिट्यूड्स, तो आपने करनी है। और रॉक वाली प्रैक्टिस भी आपने रात को करनी है। आज जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी वो क्या रहेगी, आपको ऐसा सोचना है कि आपके साथ एक, आपके काम पे कल जब आप जाएंगे तो आपके काम पे एक आपका इनविजिबल मैनेजर आपके साथ चल रहा है। कल और परसों 2 दिन इनविजिबल मैनेजर आपके साथ चल रहा है और आपको अपने काम के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। और जो फॉर्मेट अभी इसमें दिखाया हुआ है, उस फॉर्मेट में पे करना है। ये बुक हमने ऑलरेडी ग्रुप में डाली हुई है। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो अभी मैजिक प्रैक्टिस चैप्टर 6 में जाइए और वहां पर आपको सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी। ये वही बुक है, शिंकू मैम इससे पढ़ रही है, जो हमने ऑलरेडी ग्रुप में डाली हुई है। आप ग्रुप से भी पढ़ सकते हैं। तो जो फॉर्मेट दिया गया, हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे एक बार। मैम नेक्स्ट पेज करना एक बार, फॉर्मेट जो दिखाना है इससे नेक्स्ट वाला से आपने क्या लिखना है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल है वो लिखना है। और फिर फील भी करना है कि आप उसके लिए ग्रेटफुल है। तो ये प्रैक्टिस आज आपकी ऐड हो जाएगी। इसमें से 2 प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो आपको आपके एंड तक चलेगी, मैजिक रॉक वाली, और 10 ब्लेसिंग्स आपने अपनी डेली लिखनी है वो वाली। 10 शुक्राने आपने डेली करने हैं। लेकिन बीच में अगर आप ये प्रैक्टिस कोई जो लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपने बीच में कोई प्रैक्टिस मिस की है तो प्लीज आप एक पैटर्न से चलिए, जैसे कोर्स कराया जा रहा है वैसे ही चलिए। जो आपको पहले कराया था हेल्थ का करिए, फिर आप रिलेशनशिप का करिए, इस तरह से, या फिर आप मनी का करना है, फिर आपने इस वाली प्रैक्टिस पे आना है। प्रैक्टिस को ब्रेक नहीं करना है, जिस तरह से उसमें प्रैक्टिस बताई गई है उसी तरह से करना है। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सर उसी प्लस को ही एड ऑन फॉलो। ये भी कि जिसको जिस एरिया में प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस उसको डेली करनी है, हाँ, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो बिल्कुल। आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर एंड आपको मैं तो मनी ये का, रिकमेंड करूंगी इस प्रैक्टिस को आप लोग, आप ये समझ लो कि दिन में 1000 शुक्राने करने हैं। तो आप बोल के भी करते रहोगे, थैंक यू भी बोलते रहोगे, जैसे आप ये सोच रहे हो मेरे इनविजिबल मैनेजर मेरे कंधे पे है। जैसे ही कुछ अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच, मेरे पास चेयर है बैठने के लिए ऑफिस में, थैंक यू सो मच, मेरे पास ठंडा पानी पीने के लिए है। मैं कोई तो पानी पे पैसे खर्च रहा है ना, जो आपके ऑफिस का बॉस है, ही स्पेंडिंग फॉर योर वाटर, तो थैंक यू तो है ही अल्टीमेटली। पानी भी फ्री में नहीं मिल रहा खरीद के ही पीना पड़ेगा। सो बहुत कुछ है ढूंढने के लिए, और आप देखोगे आप एक जोन में ही चले जाओगे, और इनफैक्ट ब्लेसिंग्स भी आनी शुरू हो जाती हैं जो अगर हम उस फीलिंग में आते हैं तो। तो सो बिल्कुल आई आपने थिंक क्रिबिंग को ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करना है। क्रिब करना आज से बंद काम के लिए, और ग्रेटिट्यूड को शुरू कर देना है। एनी तो आई क्वेश्चंस थिंक, इफ एनीबॉडी इज हैविंग। हाँ, अगर आज का कोई क्वेश्चन है या पिछला कुछ क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग है, मैम आप एक शेयरिंग के बारे में बोल रहे थे, आप पहले वो शेयरिंग बता दीजिए क्या है। सर इसी से रिलेटेड है, माय सन इज वर्किंग इन अ कंपनी, जब बच्चों को मतलब ही इज नॉट अ मैजिक बुक प्रैक्टिशनर, आई डू, वो हमेशा यही बोलता था कि नो मम्मी मेहनत भी तो कुछ होती है ना, मेहनत भी तो कुछ होती है। तो कुछ ऑफिस में पीछे ऐसे ही ब्रेक डाउन हुआ, तो उसके साथ थोड़ा सा उसके बॉस ने उसको कुछ बोल दिया तो घर पे परेशान आया। तो मुझे ना बड़े टाइम से मतलब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब, तो हर बच्चा सोचता है कि हम स्विच कर लेंगे और एकदम से हमारी सैलरी बहुत ऊपर चली जाएगी। बट मैं हम्म। उसको बोलती थी नो, दिस कंपनी इज वेरी गुड फॉर यू, तू स्विच कर जो मर्जी कर, बट इसके ग्रेटिट्यूड कर, तू किसी चीज को लेके क्रिब मत कर। बीच में एक हम्म। आधा बॉस, सबको पता है कि एक आधा बुली होता ही होता है कहीं ना कहीं, सब जगह इनफैक्ट। बट हम्म। मैंने उसको बोला, मैंने उसको बड़ा आराम से उस दिन बैठ के 1 घंटा समझाया, मैं कहा तू सिर्फ मेरे कहने पे हमारी क्लास डे 1 से शुरू कर दे। उसने शुरू करी, सारा दिन उसने अपने ऑफिस का जितना अच्छा एनवायरनमेंट था उसका थैंक यू बोला। अगले दिन उससे सीनियर बॉस ने उसको बुला के बोला कि तुझे कोई बुली तो नहीं करता, तुझे कोई परेशान तो नहीं करता, तेरे को ओवरवर्क तो नहीं देते। उसका मुझे उसी टाइम कूदते हुए फोन आया, मम्मी थैंक यू सो मच, एक चैप्टर करे और आपकी आपका जादू काम कर गया। मेरे को तो इतना प्रेज मिल गया ऑफिस के अंदर, उन मेरा बॉस सबसे सीनियर मोस्ट कह रहे हैं कि तुझे बुली तो नहीं करा जाता।
किसी और कलीग ने जाके बता दिया था कि उसको ऐसे करके ओवरवर्क दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सबसे जूनियर है, पूरे ऑफिस में सबसे जूनियर है, नहीं तो सबकी रैंकिंग आफ्टर मास्टर्स वाली है और ये अभी ग्रेजुएट भी नहीं है। पहला तो मिराकल यही था कि ये अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट वन इन द कंपनी, बट यस उसको थोड़ा सा करते थे जस्ट टू सी के कैसा करता है। और भी लोग होते हैं जो साथ में थोड़ा सा करते हैं कि हमसे इतना जूनियर इतना आगे निकल रहा है। सो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी, मम्मी बहुत आपका मैजिक काम कर गया, मैं अब उस दिन से रेगुलर कर रहा है बुक अब वो भी लिख रहा है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, मैं बता रही हूँ ये बहुत मैजिकल है। थैंक यू वर्ड बहुत मैजिकल है। आप मतलब अच्छा हम अच्छा ये ढूंढो। और अगर कोई आपका बॉस आपको नहीं भी अच्छा कह रहा ना, मैंने उसको कहा तो फिर भी उसकी तारीफ कर, तू उसके कपड़ों की तारीफ कर, तू उसके बोलने की तारीफ कर, तू ये तारीफ कर कि वो बॉस बना, वो कितना कैपेबल है कि वो बॉस बन गया। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। तू झूठी तारीफ कर बट कर। सो इट रियली वर्क विद हिम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। सुन लिया योशिता मैम आपने। अब आपने वो क्रिप नहीं करना। यस सर। वेरी सर गुड मुझे पे एक करो डाउट आप। है। हाँ जी, हाँ जी। सर मतलब जैसे हम अपनी प्रैक्टिसिंग और ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, और आपने जैसे बोला हमें स्पेसिफिक जो हमारा है हमें उस पे काम करना है शिंकू मैम, तो हम्म। एक बार आप प्लीज रिलेशनशिप के ऊपर कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? आप सपोज अपने हस्बैंड के लिए लिखना है, तो जो भी आपके हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं शादी से पहले शादी के बाद के, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल वो मुझे हनीमून पे ले गए थे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे इस होटल में ठहराया था, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे वहां से शॉपिंग करवाई थी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल हम डिनर पे गए थे, बहुत सारे। किसी बच्चे के लिए लिखना है तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि उसने मुझे मदर का दर्जा दिया, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि उसके साथ मैं पार्क जाती हूँ, मैं भी वॉक कर पाती हूँ, मैं भी अपने एक्सरसाइज कर पाती हूँ। सो देयर मैनी। कुछ पर्सनल है तो आप मुझसे पर्सनल पे पूछो, मैं आपको और बहुत सारी ब्लेसिंग्स बता दूँ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Any other questions? Or should we call it off? Sir, Khushbu, this side, I have a question. Yeah, yeah, so please go ahead. सर मुझे ये पूछना था कि जैसे इसमें हम थ्रू आउट द बुक ये समझ रहे हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मतलब क्रिप करना तो एक अलग चीज हो गई, बट देन अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा सीख रहे हैं, राइट? तो लेकिन मुझे ये जानना था कि हम दूसरी ओर ये भी बोलते हैं कि अगर कोई चीज हमें बॉदर करती है या फिर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हमें अपनों से बात करनी चाहिए या किसी से बात करनी चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, क्या डिफरेंस है इन दो चीजों में, एंड कैसे डिफरेंट है दोनों और क्या सही है। ओके, तो देखो इसमें दो चीजें हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप किसी से बात करते हो तो, और आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हो, तो देन इट अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। तो अगर आप किसी से सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो तो ये पॉजिटिव रहता है। तो अगर आप किसी से डिस्कस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम तो बताओगे, बट हम लोग क्या होता है ना, इस चीज को बार 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 हम रिपीट करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी से कंसल्ट करने गए तो आप अपनी प्रॉब्लम एक बार बताओगे, दैट इज ओके। लेकिन हमें उसको रिपीट नहीं करना है। अगर आपने एक बार प्रॉब्लम किसी को बता दी तो बार बार उसको बात नहीं करनी है उसके बारे में। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी से आप कंसल्ट कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो तो आप उसे बिल्कुल बोल नहीं सकते हो। लेकिन हमें उस हैबिट में नहीं रहना। हमारी हैबिट ही है कि जैसे मान लो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि यार मेरे पास काम नहीं आ रहा, तो मैं हर एक बंदे से बोलूंगा यार काम अच्छा नहीं है, यार काम अच्छा नहीं है, यार काम अच्छा। मैं अगर सबको ये बात बोलूंगा तो दैट इट मीन्स कि आई विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट नेगेटिविटी इन माई लाइफ। हाँ, मगर मुझे लगता है कि एक दो लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बात करूंगा तो मुझे सोल्यूशन बता देंगे, तो दैट इज ओके, वो आप कर सकते हो। बट ऑन द अदर ओके। हैंड आपको जो, जैसे मान लो आपका किसी चीज में ब्रेक डाउन है तो आप किसी से आपने उस बारे में बात की है, तो आपने साथ साथ अपने शुक्राने भी करते रहने हैं कि भाई चलो अभी तो मुझे ब्रेक डाउन है बट मेरे इस चीज में मेरे लिए पॉजिटिव क्या था। तो यू कीप गिविंग थैंक्स टू दैट पॉजिटिविटी। आई अच्छा होप इट ठीक है इज सर। क्लियर टू यू। आई ऑल्सो हैव अ सोल्यूशन अंडरस्टूड। सर। जैसे मेरी भी एक प्रॉब्लम बहुत मेजर थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर पे सर कबूल है वाली प्रैक्टिस करा देनी चाहिए अगर वो किसी का फिर बहुत अभी मेजर ब्रेकडाउन है। थोड़ी थोड़ी रुक के करा देते हैं, अच्छा मतलब वो ठीक थोड़ा आगे है भी है ना। हाँ। ठीक है मतलब ठीक देखो है। ऐसा ना, बिल्कुल भी एडवांस प्रैक्टिसेस हैं बट हम चाह रहे हैं कि हम एक पेस पे चले। तो हाँ ये सब जो आप एग्जैक्ट। लोग जो आपका डाउट है इसका भी आंसर आएगा, थोड़ा सा थोड़े रुक के आ कल जाएगा। सर बट नेगेटिविटी वाला चैप्टर आ ओके। जाएगा।
कल हाँ, ही है, कल का चैप्टर बहुत कल बढ़िया का है, चैप्टर, बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट है। और उसके मेरे तो पता नहीं कितने ही उसके मेरे पास उसके वो है शेयरिंग्स हैं कि मैं तो कोई भी चीज मेरी लाइफ में आती है मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने आज भी किया है, कल मैं रोज करता हूँ उसको प्रैक्टिस, और इमीडिएटली लिखते ही वो 2-3 दिन के अंदर वो चीज सॉर्ट आउट हो जाती है। तो कल का चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसी चीज के बारे में है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है तो कैसे आपको उससे टैकल करना है। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, वेरी ब्यूटीफुल। द ओके मैजिकल वे ओके सर, आउट ऑफ थैंक यू। नेगेटिव। ठीक है। एनी ओके मोर डाउट्स? नहीं सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू एवरीबॉडी। सो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक और कोई डाउट्स नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।